Hi everyone, very good morning. First of all, wishing everyone a World Mental Health Day. हम सभी जानते हैं कि मेंटल हेल्थ हैज़ बिकम सच एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। ये ब्रेन, ये जो हमारा दिमाग है, ये बहुत एक कमाल का इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इट हैज़ टर्न्ड अगेंस्ट अस दीस डेज एंड वी सी अ लॉट ऑफ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स। तो मैं आप सबसे कुछ चीज़ें कहना चाहूँगा, कुछ गुजारिश है मेरी, अगर हम इस पे काम करें तो कहीं ना कहीं हम कुछ अपनी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स क्यों होती हैं। मुझे लगता है कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा ओवर थिंकिंग की वजह से होती है। और प्रॉब्लम ओवर थिंकिंग में नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि इस थिंकिंग में क्लैरिटी नहीं है, क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ इच्छा शक्ति, वाक शक्ति और क्रिया शक्ति में अलाइनमेंट होना चाहिए। जब ये अलाइनमेंट हो जाता है, सिंक्रोनिसिटी हो जाती है, तो सोचने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मतलब जैसा सोच रहे हो वैसा ही बोल रहे हो और वैसा ही कर्म कर रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कॉन्फ्लिक्ट इतने ज़्यादा हो गए दिमाग के अंदर, मतलब सोच कुछ और रहे हो, मन किसी और चीज़ का कर रहा है, बोल कुछ और रहे हो और कर्म कुछ और कर रहे हो, तो डेफिनेटली देयर इज़ अ डिसअलाइनमेंट। सो बहुत इंपॉर्टेंट है इसको क्लियर रखना। इसीलिए सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ डेवलपमेंट, खुद को जानना बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। आज हम 7 ऐसी चीज़ें हैं जिन पर हम बात करेंगे। अगर हम उन पर थोड़ा सा काम कर लें तो कहीं ना कहीं हम अपनी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम को थोड़ा सा सुलझा सकते हैं। सबसे पहले तो रिलीज़ योर सेल्फ फ्रॉम द पास्ट गिल्ट। देखिए, हो क्या रहा है कि पास्ट में बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं ज़िंदगी में, लेकिन इस बात को समझना ज़रूरी है कि अगर आपने पास्ट में कुछ कर दिया है, कोई गलती आपसे हो गई है, तो उसको पकड़ के ना बैठें कि आपसे गलती हो गई है और आज भी आप उसका भुगतान कर रहे हैं। ये सही नहीं है। हर इंसान से गलतियां होती हैं, आप अकेले नहीं हैं। आपसे पहले भी बहुत सारे लोगों से गलतियां हुई हैं, आपके बाद भी बहुत सारे लोगों से गलतियां होंगी। तो प्लीज़ उस गलती को पकड़ के ना बैठें। देखिए, समझे इस बात को कि पास्ट में जब हमने कोई एक्शन लिया था तो वो एक्शन उस समय हमें सही लग रहा था इसलिए लिया था, लेकिन उसका रिजल्ट आपके फेवर में नहीं आया तो आपको लगता है कि वो गलती हो गई है। समझिए समझिए समझिए, बड़ा ज़रूरी है। पास्ट में एक्शन सही था, रिजल्ट फेवर में नहीं आया तो इसका मतलब ये है कि एक्शन गलत नहीं हो जाता है। सो रिलीज़ योर सेल्फ फ्रॉम दैट गिल्ट। जो हो गया है सो हो गया है, अच्छा हुआ है, बुरा हुआ है, जो भी हुआ है हो गया है। तो आगे बढ़ें, आगे बढ़ना बड़ा ज़रूरी है। स्टक ना हो, अटके ना। सो रिलीज़ योर सेल्फ फ्रॉम द पास्ट गिल्ट। नेक्स्ट, हम अक्सर ना फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं कि फ्यूचर कैसा होगा, क्या होगा, हम झेल पाएंगे, नहीं झेल पाएंगे। हम इमेजिन करते रहते हैं, हमारा दिमाग उस इमेजिनेशन में कहीं ना कहीं फंसता चला जाता है। हम कहानियाँ बनानी शुरू कर देते हैं। मैं सबको कहता हूँ कि रियलिटी को एज इट इज़ देखें, कहानियाँ ना बने अपने दिमाग में कि कल ऐसा हो जाएगा, परसों ऐसा होगा, मैं कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा, वो मुझे छोड़ देगा तो मैं रह पाऊँगा, वो मुझे छोड़ देगी तो मैं रह पाऊँगा। ऐसी बहुत सारी कहानियाँ दिमाग बनाता रहता है क्योंकि दिमाग को आदत है। तो कोशिश करें इन कहानियों का हिस्सा ना बने। श्री कृष्ण जी ने श्रीमद् भागवत गीता में बड़ी अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा है कि हमें भविष्य का निर्माण नहीं करना है, ना ही हम भविष्य को देख सकते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ भविष्य का आलिंगन कर सकते हैं धैर्य और साहस के साथ। वेलकम फ्यूचर विद पेशेंस एंड करेज, बिकॉज नीदर कैन वी क्रिएट फ्यूचर नॉर वी कैन फोरसी फ्यूचर। सो बहुत ज़रूरी है खुद में थोड़ा विश्वास रखें, थोड़ा सा पेशेंस रखें कि जो भी विपदा आएगी, जो भी परेशानी, जो भी दिक्कत आएगी, उसका साहस और धैर्य के साथ मुकाबला करना है। इतना आत्मविश्वास खुद में ज़रूर डेवलप करें। नेक्स्ट, मैं अक्सर देखता हूँ कि ओवर थिंकिंग इस वजह से होती है क्योंकि हम खाली बहुत ज़्यादा बैठते हैं। तो खाली नहीं बैठना है। जब आप खाली बैठेंगे तब तक दिमाग चलता रहेगा। तो थोड़ा सा ना खुद को बिजी रखें। बीइंग बिजी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी काम में, कोई नई स्किल में या किसी भी कर्म में खुद को बिजी रखें। जितना एक्शन लेते रहेंगे, जितना कर्म करते रहेंगे, उतना दिमाग उसमें बिजी रहेगा। चौथा, एक्सरसाइज ज़रूर करें। एक्सरसाइज करना बड़ा ज़रूरी है। इट रियली हेल्प्स। चाहे आधा घंटा करें, चाहे 1 घंटा करें, इट हेल्प्स टू रिलीज टॉक्सिन्स फ्रॉम योर बॉडी। और ऑल्सो क्या होता है, मैंने देखा है, जब आप कोई भी फिटनेस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, चाहे वो जिम है, चाहे वो योगा है, चाहे वो स्पोर्ट्स है, तो समय डाउन द लाइन द माइंड गेट्स सेंटर्ड एंड फोकस्ड। क्योंकि आप बॉडी के साथ कोई एक्टिविटी करें तो माइंड अपने आप बैलेंस हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उस समय माइंड को बड़ा ज़रूरी हो जाता है फोकस करना उस एक्टिविटी पे। यू पुश your mind to focus on that activity through your body. So हम body के through mind को control करते हैं, अपनी overthinking को control करते हैं. So exercising is really going to help you to stop this overthinking. Next, मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ कि
बहुत सारे ग्रजेस यहाँ पर रखे हुए हैं, तो उन ग्रजेस को रिलीज़ करें अपने अंदर से, क्योंकि क्या है, बहुत कुछ हो गया है पास्ट में, किसी ने कुछ कह दिया है, किसी ने कुछ हर्ट कर दिया है। देखिए, उन ग्रजेस को रिलीज़ करना आपके खुद के लिए ज़रूरी है, उनके लिए नहीं। किसी ने हर्ट कर दिया है, उस बात को छोड़ें, उसको माफ़ करें और आगे बढ़ें, क्योंकि आपकी ज़िंदगी आप अटके पड़े हैं, उसको तो शायद याद भी नहीं है या वो इस बात का ध्यान ही नहीं दे रहा है कि आप अटके पड़े हैं ज़िंदगी में उसकी किसी बात से। तो इस बात को छोड़ें, लेट गो ऑफ योर ग्रजेस एंड स्टार्ट टू मूव फॉरवर्ड। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे कहेंगे सर इतना आसान नहीं होता जितना आप कह रहे हैं, किसी ने इतना हर्ट किया, इतना बुरा किया। देखिए, मैं समझ रहा हूँ कि उसने हर्ट किया, मैं समझता हूँ उसने बुरा किया है, लेकिन हम समझ तो सकते हैं, महसूस भी कर सकते हैं, लेकिन अटके तो हम ही पड़े हैं ना। तो अपने लिए, खुद के लिए बड़ा ज़रूरी है, खुद के मानसिक संतुलन के लिए, खुद की मेंटल हेल्थ को सही करने के लिए बड़ा ज़रूरी है, उसको वहीं छोड़ें और आगे बढ़ें। आगे बढ़ना बड़ा ज़रूरी है। कब तक अटके रहेंगे? जब तक अटके रहेंगे तब तक कोई बाहर नहीं निकाल पाएगा आपको, तो खुद को ही बाहर निकालना है। लेट गो ऑफ द ग्रजेस, फॉरगिव, फॉरगेट, मूव फॉरवर्ड, सिंपल है। नेक्स्ट, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ज़रूर कहना है कि रिलीज़ योर सेल्फ फ्रॉम टॉक्सिक एनवायरनमेंट। मैं आसपास बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, वो परेशान इसलिए हैं क्योंकि आसपास का एनवायरनमेंट बहुत टॉक्सिक हो गया है, घर परिवार में बहुत टॉक्सिसिटी हो गई है। ऐसे में मैं सबको ये कहता हूँ कि खुद को बाहर निकालें। देखिए, जब एनवायरनमेंट टॉक्सिक हो जाता है, जब आप अटक जाते हैं, फंस जाते हैं, हर कोई नेगेटिविटी ही आपको दे रहा है, तो ख़ुद को वहाँ से बाहर निकालना ज़रूरी है, क्योंकि आप अभी इतने परिपक्व नहीं हैं, इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं कुछ नेगेटिविटी के आगे नो एंट्री बैरियर लगा सकें। तो थोड़ा सा ख़ुद को अलग करें, थोड़ा सा एक ऐसे एटमॉस्फेयर में जाएं जहाँ थोड़ा सा न्यूट्रल हो या पॉजिटिव हो। ऐसे दोस्तों से बातचीत करें, ऐसा एनवायरनमेंट रखें जो थोड़ा पॉजिटिव हो, ताकि कहीं ना कहीं वो पॉजिटिविटी आपकी नेगेटिविटी को साइड कर सके ज़िंदगी में। सो बड़ा ज़रूरी है रिलीजिंग योर सेल्फ फ्रॉम द नेगेटिव एनवायरनमेंट दैट यू आर सराउंडेड विद। लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, be grateful in your life. Start to shift your perspective on what you have rather than what you do not have. अक्सर हम ये गलती करते हैं, यही देखते रहते हैं कि हमारे पास क्या नहीं है, उसी पे फोकस करते रहते हैं। जिस चीज़ पे आप फोकस करते हैं, हमेशा याद रखिए वो एक्सपैंड हो जाता है। स्टार्ट बिकमिंग ग्रेटफुल। बहुत कुछ आपके पास है जो बहुत सारे लोगों के पास नहीं है। द मोमेंट वी स्टार्ट टू शिफ्ट आवर पर्सपेक्टिव, स्ट्रेस अपने आप कम हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है, खुशी आ जाती है कि कम से कम ये तो है मेरे पास, बहुत सारे लोगों के पास तो ये भी नहीं है। तो जो है उसमें भी खुश रहना सीखें। स्टार्ट बिकमिंग ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव। इट रियली शिफ्ट्स द पर्सपेक्टिव ऑफ माइंड। तो ये 7 बातें अगर हम जिंदगी में इम्प्लीमेंट करें, अमल करें, तो कहीं ना कहीं हम खुद ही महसूस करेंगे इस बात को कि कहीं ना कहीं हमारा स्ट्रेस, हमारी एंग्जाइटी, हमारी ओवरथिंकिंग अपने आप रिड्यूस हो गई है। तो कोशिश करें। मैं हमेशा कहता हूँ कि समझना अलग बात होती है, सीखना अलग बात होती है, लेकिन अनुभव करना अलग बात होती है। तो इन 7 बातों को धीरे धीरे लाइफ में इम्प्लीमेंट करना शुरू करें। एक एक पॉइंट बड़ा ज़रूरी है ज़िंदगी में। इट विल ट्रूली हेल्प यू। मैं सबसे यही गुजारिश करूँगा कि जो इंस्ट्रूमेंट है, कोशिश करें कि ये आपके अगेंस्ट ना हो, आपके फेवर में हो, और इसको करने के लिए मैंने आपको सारे पॉइंट्स बता दिए हैं। सो थैंक यू सो मच। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अपने आसपास भी अगर आपको लगता है कि इफ़ समबडी इज़ सफरिंग फ्रॉम एनी काइंड ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यूज़, तो प्लीज़ उन पर ध्यान दें। और अगर उनको भी बता सकते हैं 7 बातें, तो उनको भी बताइए। कहीं ना कहीं अगर वो भी इम्प्लीमेंट करेंगे तो शायद उनको भी फ़ायदा हो जाएगा। बस दैट्स द ओनली थिंग आई वुड वांट टू से, एंड आई वुड एंड दिस विद सेइंग वन थिंग: वी शेयर, वी ग्रो।